राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्रीजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महाचतुष्म पाद्यदम अध्याय। ठीक है, चैप्टर नंबर 10। इसमें क्या है, चतुष्पाद की सार्थकता से खंड चतुष्पाद खुंडका चतुष्पाद अध्याय के बाद महाचतुष्पाद अध्याय की व्याख्या की जाएगी, ऐसा जैसे कि भगवान आत्रेय ने कहा है। पहले अध्याय में षोडश गुणयुक्त चिकित्सा के 4 पादों का उपदेश किया गया है जो रोग शांत में आवश्यक होते हैं, किंतु यह भी देखा जाता है कि चतुष्पाद के रहते भी रोगी मर जाता है तथा बिना चतुष्पाद के रोग की भी शांति हो जाती है। इस प्रकार दिखलाई पड़ने पर अनेक विपरीतों का समाधान इस महाचतुष्पादम अध्याय में दिया गया है। 5 मार्क्स क्वेश्चन, 15 मार्क्स क्वेश्चन, 20 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, चारों नंबर के क्वेश्चन इससे में आ सकते हैं। चतुष्पाद की सार्थकता से संबंधित विवाद, चतुष्पाद षोडशम, श्लोक नंबर 3, पेज नंबर 7 चतुष्पादं षोडश कलम भेषजमिति भिषजो भाष्यन्ते यदुक्तं पूर्वाध्याय षोडश गुणमितिं तदेदक्षं युक्तियुक्तम् युक्तियुक्तम् आरोग्यम याते भगवान पुनर्वतु आत्रेय। अर्थात षोडश कलाओं गुणों से युक्त चतुष्पाद भेषज चिकित्सा होता है, ऐसा वैद्य समुदाय कहता है। जो पहले से अध्याय में षोडश शब्द से कहा गया है, ये षोडश गुणयुक्त चतुष्पाद युक्तायुक्त प्रयुक्त होने पर ही वैद्य आरोग्यदान में समर्थ होता है, ऐसा भगवान पुनर्वसु आत्रेय ने कहा है। ठीक है, मैत्री की शंका थी इसमें, वो बताया है कि जैसा कि कुशल वैद्य से चिकित्सा कराकर रोग निर्मुक्त हो जाता है, किंतु चिकित्सा के सभी उपकरण या गुणवान चतुष्पाद के रहते हुए भी कुछ रोगी मर जाते हैं, अतः रोग आरोग्य के प्रति औषध कारण नहीं है। जैसे एक बड़े गहरे गड्ढे या तालाब में थोड़ा जल अथवा बहती हुई नदी या धूल के ढेर में एक मिट्टी धूल छोड़ देने से कोई लाभ नहीं होता, और दूसरे रोगी चिकित्सक के साधन तथा परिचारक के न रहते हुए स्वयं असवयं रहते मूर्ख वैद्य द्वारा चिकित्सा कराकर आरोग्य लाभ कर लेते हैं। कुछ रोगी साधन और परिचारक के अभाव में असमय रूप से मूर्ख वैद्य से चिकित्सा करा के मर भी जाते हैं, क्योंकि वह चिकित्सा करने पर आरोग्य लाभ होता है और चिकित्सा करने पर मृत्यु भी होती है। अतः प्रतीति है कि औषधि करना और ना करना, इन दोनों में कारण में विभिन्नता है। आत्रेय का चतुष्पाद विशेष समर्थता और समर्थन उत्तर पक्ष, अर्थात आचार्य पुनर्वसु आत्रेय ने कहा है कि मैत्री आप गलत सोच रहे हैं। षोडश से गुप्त गुण चिकित्सा से चिकित्सित होने पर भी रोगी मर जाते हैं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि औषध प्रयोग से साध्य होने वाली व्याधियों में औषध का प्रयोग व्यर्थ नहीं होता, और षोडश काल चिकित्सा के बिना ही रोग मुक्त हो जाने से रोगी की चिकित्सा को षोडश गुणयुक्त चिकित्सा की विशेष आवश्यकता नहीं है। ये बात नहीं है, क्योंकि ऐसे कोई मनुष्य फिसल कर गिर पड़ा हो और स्वयं उठकर खड़ा होने में समर्थ भी हो, पर यदि दूसरा व्यक्ति अपना बल लगाकर हाथ पकड़ाकर उठा दे तो वह गिरा हुआ व्यक्ति शीघ्र ही उठकर खड़ा हो जाता है। इसी प्रकार जो रोगी स्वयं साध्य हैं, उस पर यदि संपूर्ण चिकित्सा का प्रयोग किया जाए तो वो अति शीघ्र आरोग्य लाभ करते हैं। आपका यह कथन भी ठीक नहीं है कि कुछ रोगी संपूर्ण षोडश काल चिकित्सा के रूप प्रयोग होने पर भी मर जाते हैं, क्योंकि यह कोई आवश्यक नहीं कि जितने रोगियों की षोडश कला चिकित्सा की जाती है वे सभी अच्छे ही हो जाएं, क्योंकि सभी व्यक्तियां चिकित्सा से साक्ष्य नहीं है। जो रोग उपाय चिकित्सा से साध्य हैं वे बिना उपाय के अच्छे भी नहीं होते। असाध्य व्यक्तियों के व्याधियों के लिए इस षोडश भेषज चिकित्सा का विधान भी नहीं है, क्योंकि विधान और ज्ञान संपन्न वैद्य भी मरण उन्मुख रोगियों को अच्छा करने में समर्थ नहीं होता। चिकित्सा करते समय परीक्षा करने के बाद जो कार्य करते हैं वे कुशल सफल होते हैं। नेक्स्ट है उपरोक्त के बारे में प्रत्यक्ष प्रमाण। ये प्रत्यक्ष है कि दोष गुण युक्त रोगियों की चिकित्सा दोष रहित औषधियों से, क्षीण रोगियों की चिकित्सा अक्षीण अर्थात ब्रहण औषधियों से, कृश और दुर्बल रोगों की चिकित्सा तर्पण से, स्थूल और मेदस्वी रोगों की चिकित्सा अपतर्पण अर्थात लंघन से, गर्मी से पीड़ित रोगियों की शीतल औषधियों से तथा शीत पीड़ित रोगियों की चिकित्सा गर्म औषधियों उष्ण औषधियों से चिकित्सा करते हैं।
चिकित्सा करते समय इस नूतन धातुओं की पूर्ति करते हैं और बूढ़े हुए धातुओं को घटाते हैं, बड़े हुए धातुओं को घटाते हैं। इस प्रकार व्याधि के मूल हेतु के विपरीत चिकित्सा करते हुए रोगी को प्राकृतिक अवस्था में लाते हैं। इस प्रकार चिकित्सा करते और लाभ देखते हुए हमें आयुर्वेद शास्त्र का औषध समूह निश्चित रूप से लाभ करने का वाला होता है। इस निश्चय पर पहुँचते हैं। साध्यता असाध्यता संबंधी विस्तृत वर्णन। श्लोक है श्लोक नंबर 7। साध्य असाध्य विभागो ज्ञान पूर्वे चिकित्सका काले चराभ्य भते कर्म यत् साध्यते ध्रुवम। अर्थात साध्य और असाध्य रोगों के भेदों को समझने वाला वैद्य यदि ज्ञानपूर्वक समय से चिकित्सा प्रारंभ करता है तो निश्चित रूप से कार्य संपन्न कर लेता है। जो वैद्य असाध्य रोगों की चिकित्सा करता है वह निश्चित रूप से धन की हानि अर्थात अर्थ की हानि करता है, विद्या की प्रतिष्ठा यश की हानि प्राप्त करता है, निंदा का पात्र होता है और रोगियों का संग्रह नहीं कर पाता है। साध्यता असाध्यता के प्रकार। व्याधि को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, साध्य और असाध्य। साध्य भी दो प्रकार की हैं और असाध्य भी दो प्रकार की हैं। सुख साध्यम मतः साध्यम कृच्छ साध्यम अथापि च। अर्थात सुख साध्य और कृच्छ साध्य ये दो जो हैं वो साध्य की हैं। द्विविधम चापद साध्यम स्याद्यातम यचा अनुपक्रमम। और असाध्य के याप्य और अनुपक्रम। उसके बाद साध्यम त्रिविधम शा अल्प मध्य उत्कृष्टम प्रति विकल्पो न त्व साध्यम नित्यानम विकल्प। अर्थात पुनः साध्य रोगी को तीन प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन से? अल्प चिकित्सा साध्य, मध्य चिकित्सा साध्य और उत्कृष्ट चिकित्सा साध्य। जो रोगी निश्चित रूप से असाध्य होते हैं उनका भेद नहीं होता। ठीक है। उसके बाद है सुख साध्य रोगियों का स्वरूप। तो यहाँ पे श्लोक नंबर 11, 12 और 13 दे रखा है। हेतवा पूर्ण रूपाणी रूपाण्या अल्पानी यस्य च नाता तुल्य गुणो दुष्यो न गुदोषा प्रकृति भर्वेत न च काल्य गुणे तुल्य न देशो दुरुपक्रमः गतिरेका नवत्वं च रोग स्थतो उपद्रवो न च दोषका समुत्पत्तो देहा सर्वदोक्षमः चतुष्पादो दोत्पत्तिक्ष सुख साध्यम लक्षण। अर्थात रोगी का हेतु पूर्व रूप अल्प मात्रा के हो, दोष और दूसरे समान हो समान गुण वाले ना हो, रोग उत्पादक दोष रोगी की प्रकृति के अनुसार ना हो, मूल दोष के स्वाभाविक रूप को बिगाड़ने का समय ना हो, देश चिकित्सा करने में कठिनाई उत्पन्न करने वाले ना हो, रोग एक गति वाला ना हो, नवीन हो और उपद्रवों से रहित हो, रोग की उत्पत्ति के समय दोष एक हो, रोगी का शरीर सभी प्रकार की औषधियों का सेवन करने में समर्थ हो और गुणवान चिकित्सा के चारों पादों की उपस्थिति हो तो वह सुख साध्य होता है। कृच्छ साध्य रोगों का स्वरूप निमित्त पूर्व रूपाणाम मध्य बले काल प्रकृति दूष्यानाम साम्य अन्यतमस्य चाहिए। श्लोक नंबर 14 है जो कि पेज नंबर 181 पे दे रखा है। नेक्स्ट क्या है कि कृच्छसाध्य रोगियों का स्वरूप क्या होगा? तो जिस रोगी में हेतु पूर्व रूप और रूप का मध्यम बल हो, समय प्रकृति और दूष इनमें किसी एक की समानता रोग उत्पादक दोष से मिलती हो, रोग गर्भिणी वृद्ध बालक का हो, उपद्रव तो हो पर अत्यधिक उपद्रव ना हो, ऐसा रोग हुआ हो जो शास्त्र छार अग्नि क्रिया के द्वारा चिकित्सक हो, रोग पुराना हो, कठिन देश में जैसे मर्म स्थान है, जांगम देश में वात पित्त का रोग या आधा शाखा कोष्ठ या मर्म अस्थि संदिग्ध एक ही मार्ग का रोग हो या चतुष्पाद की प्राप्ति ना हो, दो मार्गों से रोग हो किंतु अधिक पुराना रोग ना हो और जो रोग दो दोषों से उत्पन्न हो, ऐसे सब रोग कृच्छसाध्य होते हैं। नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ याप्य रोगों का स्वरूप कैसा होता है। तो श्लोक नंबर 17, 18 है, पेज नंबर 181 पे ही गिवन है आपका। क्या है? शेष तो यूषो याप्यम असाध्यम पथ्य सेव्या लभाद्य असुखम अल्पेन हेतुन अन्याशु प्रवर्तकम गंभीर बहुधातुस्थम मर्म संधि समाक्षरितम नित्य अनुशायनम योगम दीर्घकालम अवस्थितम। अर्थात आयु के शेष रहने पर कारण पथ्य आहार विहार के सेवन से थोड़ा अधिक होकर पुनः थोड़े ही कारण से जो भयानक रूप में बढ़ जाए कि जिस रोग को गंभीर धातुओं में दोष चले गए हों, अनेक रस रूप धातुओं में दोष प्रविष्ट हो गए हों, मर्म संधियों में दोषों का आश्रय हो गया हो, जो रोग बार बार दौरे के रूप में आते हों, मतलब दौरा लेके आते हों, आ जाते हों, वापस आ जाते हो या बहुत दिनों से आते हो तथा जो दो दोषों से उत्पन्न हो, असाध्य रोग याप
कहते हैं। नेक्स्ट है प्रत्याख्य, यानी कि अनुक्रम रोगों का स्वरूप कैसे होगा। तद्वत् प्रखाख्यम त्रिदोषम क्रियापथम अतिक्रांत सर्वमार्ग अनुसारणी, अर्थात इसी प्रकार जो रोग गंभीर यानी कि मेद मज्जा आदि में आश्रित हो, अनेक रस रक्त आदि धातुओं में आश्रित हो, त्रिदोषत हो, जिसकी युक्ति युक्त चिकित्सा करने पर भी लाभ न होता हो, जिस रोग में दोष अपने सभी मार्गों अर्थात ऊर्ध्व अध त्रियक शाखा कोष्ठ मर्म अस्थि संधि में आश्रित हो गए हो, बार बार उत्सुकता अर्थात अति बेचैनी हो, मोह, इंद्रियों की शक्ति का नाश हो, पुरुष दुर्बल हो गए हो और व्यक्ति की शक्ति प्रबल हो गई हो, अरिष्ट के लक्षण उपस्थित हो गए, वे रोग सारे असाध्य होंगे और ऐसे रोगों की हमें चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। ये प्रत्याख्य चिकित्सा योग्य करना नहीं होता। रोग परीक्षा के बाद की चिकित्सा। विष्का प्राक परीक्षते, श्लोक नंबर 21 है। विष्या प्राक परीक्षा विकाराणाम स्वरक्षणम प्रक्षात कर्म सारंभव कार्य साध्येषु धीमता, अर्थात बुद्धिमान वैद्य को चाहिए कि वह रोगी में उनके साध्य असाध्य या पे आदि लक्षणों की परीक्षा कर साध्य रोगों की चिकित्सा का प्रारंभ करे और यदि कोई रोग असाध्य हो तो उसकी चिकित्सा ना करे। साध्यता में लाभ, जो प्रतिपत्तिन अर्थात शास्त्र ज्ञान कुशल वैद्य साध्य असाध्य रोगों को भेदों को ठीक ठाक जानता है, वह मैत्र अर्थात कर्मवादियों की भली भांति बुद्धि की कल्पना नहीं करता। तो यहाँ पे ये चैप्टर कौन सा है, महाचतुष्पाद अध्याय भी कंप्लीट हो गया।